हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज का करंट अफेयर सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का करंट अफेयर टॉपिक में जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड है। सो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए, आज का करंट अफेयर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में न्यू विजिट किए हैं तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली का इंपॉर्टेंट करंट्स पे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ जितने भी आपके भाई बंधु बहन हैं उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो उसको मिस ना हो। तो आइए फ्रेंड, आज का करंट पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपका, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका सही उत्तर है 10 नवंबर को। तो यहाँ पर दिन दिवस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट है हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आपको याद करना है ना। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह 2023 में कब मनाया जाएगा? तो ये आपको 9 नवंबर से 15 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड, बात रही कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उद्देश्य ये है कि उद्देश्य एक ही है, माने तकनीक विकसित करने और अपने देशों को शांति कायम करने के लिए उसका उद्देश्य है। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है आपका 6 नवंबर को। फिर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? ये आपका 7 नवंबर को। फिर सीवी रमन का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 7 नवंबर को। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 8 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में IBM और अमेजन ने भारत के किस शहर में नए इनोवेशन लैब लॉन्च करने की हाल ही में IBM और अमेजन ने भारत के किस शहर में नए इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए EWS के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है आपका बेंगलुरु, जो ऑप्शन नंबर बी है, बेंगलुरु में। ठीक। तो यहाँ पर उससे संबंधित यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ली गई है, जैसे कि कर्मचारियों की ग्लोबल रैंकिंग में पहला स्थान कौन सा देश रहा? ये है आपका तुर्की। फिर दूसरा स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत। और सबसे आखिरी स्थान पर कौन रहा? ये है आपका जापान। तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि दुनिया भर के ग्राहकों के लिए खुली प्रयोगशाला विभिन्न उद्योगों में नवाचार तेजी से लाना। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के अगले आदेश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। ओके, यदि आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर आपका संतोष कुमार झा। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के अगले अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भूटान के PM नारेश जिग्मे खेकर हैं। और फिर जमीबार के राष्ट्रपति का नाम क्या है फ्रेंड? ये आपका है हुसैन अली म्यूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। इसने अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में 553 यानी कि $553 मिलियन के निवेश करने की घोषणा की है। किस देश ने? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, US यानी कि अमेरिका ने श्रीलंका के अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन DFC ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में स्थित अदन पोर्ट्स टर्मिनल में $553 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थान में सर्वोच्च रैंक टॉप 50 में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहेगी? तो ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी बात की है।
एशिया के लिए 40वां स्थान में है और इंडिया के लिए सर्वोच्च रैंकिंग मतलब सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में है IIT बॉम्बे, ठीक ना। तो टॉप 100 एशियाई यूनिवर्सिटी में 7 भारतीय संस्थान शामिल हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र की लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट अगेन, हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र की लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है आपका गुजरात का वापी शहर में, ठीक है ना। गुजरात का वापी शहर में निर्मला सीतारमण द्वारा 12 GST सेवा केंद्र लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका गुजरात राज्य में। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है फ्रेंड? ये है भूपेंद्र पटेल। और वित्त मंत्री का नाम क्या है? ये है निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में KVIC अध्यक्ष ने वोकल फॉर लोकल थीम पर 5 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार सिंह। कि लघु सूक्ष्म लघु के अध्यक्ष कौन है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री मनोज कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार लगा दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक का खिताब जीतकर अपना देश का नाम किया है? तो ये है आपका जापान को हराकर इंडिया ने अपना ट्रॉफी को अपना देश का नाम किया है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, हाल ही में इसरो ने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसरो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनता है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं सवाल पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे? यही तो खेल है। ओके, तो इसका सही उत्तर है आपका हाल ही में इसरो ने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1 मिशन हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की है। ये आदित्य मिशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आदित्य L1 मिशन लगभग 125 दिन की यात्रा करेगा। वैज्ञानिक का मानना है कि लॉन्च के बाद 5वें दिन आदित्य L1 पृथ्वी से निकल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 22 अक्टूबर 2008 को। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको पता ही है ये दोनों कहाँ से लॉन्च हुआ था। तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है आपका पंजाब। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब टीम ने जीता है। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया हाल ही में। फिर पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग देखेंगे, राज्य को नशा मुक्त करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम है होप NAC एक्टिव शुरू किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा से मुक्त करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया। उस मिशन का नाम क्या है? होप NAC एक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 95वां सदस्य कौन बना? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार
₹6000 प्रति माह से गुजारा कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आपका बिहार राज्य जो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परतोस्तम रुपाला हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बिहार का मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 में शुभारंभ किया है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आ सकता है फ्रेंड, इसलिए सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंस बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, ठीक ना। इसका सही उत्तर है आपका श्रीलंका। श्रीलंका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाल ही में, क्योंकि ये श्रीलंका का हाल ही में किस देश ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। इसका सही उत्तर आपका श्रीलंका, ठीक। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपनी राय भी कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने। ये है क्विंटन डिकॉक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, ये आपको पता ही है, मोहम्मद शमी है, जो इस बार इतिहास में पहली बार इतना विकेट उठाया है। ये मोहम्मद शमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने। ये है आपका रोहित शर्मा। इसका ये भी एग्जाम में आने का 100% चांस बनी रही है फ्रेंड, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सीएल में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के सीएल में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से भारत लगातार तीसरा बार AIBD के अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC में 3 फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। सेकेंड पॉइंट है, वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भारत बने हैं। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड है। विश्व एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा। इसका सही उत्तर आपका बांग्लादेश। कल का क्वेश्चन हमने डिस्कस की थी, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, जो है ना। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। सो आज का सेशन इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।